हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड वाई। कौन है आप लोगों से ऑब्सेस्ड और क्यों है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैंशन है। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड वाई। सो याद रहे ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी भी चीज़ पे आपने फिक्स नहीं होना, ठीक है? इजीली जितना रिलेट करता है, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ टैरो। स्टे पॉजिटिव, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? ओके, हु इज़ दिस पर्सन who is obsessed with you? So first we have fantasy, daydreaming, imagining and fantasize. Then we have beginnings, try again, new direction and it's a start over. कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे लग रहा है इस इंसान के साथ अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं है। We have past life, yes, deja vu, repeated patterns, karmic lessons. I think कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिसके साथ अभी आपका किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, बट हाँ, आपका कोई ना कोई इनके साथ पास्ट में कनेक्शन ज़रूर रहा है, लेकिन कनेक्शन भी ऐसा रहा है जो लाइक कार्मिक था। आप लोगों ने इस इंसान से डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन लिए हैं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, आपके अंदर चेंजिंग आई है, आपने बहुत कुछ सीखा है इस इंसान से जो पास्ट में आपका इनके साथ कनेक्शन रहा है। बट अभी आप लोगों का बिल्कुल भी इनके साथ कोई भी किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, किसी तरह से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। बट ये इंसान आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड ऑल्सो ये इंसान स्टिल जो है इमेजिन कर रहा है कि आप लोगों के साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग की जाए, दोबारा से एक रिश्ता नया बनाया जाए। पास्ट में मुझे लग रहा है आपका इनके साथ बहुत बार कनेक्शन टूटा है, जुड़ा है, ऐसी सिचुएशन दिखी है। लाइक कभी सब कुछ ठीक हो जाना, कभी सब कुछ ख़राब हो जाना, तो वो पैटर्न रिपीट हो रहा था बेसिकली, क्योंकि आप कुछ एक दूसरे से लर्न नहीं कर रहे थे। बट अभी होपफुली काफ़ी टाइम से आप लोगों की बातचीत बंद है, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है आपका। सो ये इंसान इस टाइम दोबारा से ऑब्सेस्ड होने की रीज़न ही ये है कि ये दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और चीज़ों को एक न्यू डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वी हैव टाइम, येस, बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। यस, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब इनको राइट टाइम मिले या कब इनको लगे कि सिचुएशन इस पर्सन की फेवर में है, एंड देन दे विल मेक अ मूव। एंड देन ये इंसान कोई ना कोई मूवमेंट लेगा आप लोगों के साथ दोबारा से ट्राई करने के लिए, दोबारा से इस सारी सिचुएशन को बेटर करने के लिए ये कोई ना कोई ट्राई करेगा ये पर्सन। यस, बट ये इंसान आपको चाहता है, फैंटेसाइज कर रहा है, बिकॉज आप इस पर्सन के लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो। एंड ऑल्सो इस पर्सन की ड्रीमिंग जो है आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये ऑल्सो फैंटेसाइज भी कर रहे हैं कि आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे और रिश्ता आपके दरमियान दोबारा बनेगा। ऑब्सेशन, यस, इन्फैक्चुएशन, रोडेशन एंड एडिक्शन। इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो रही है। यस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ही ये है कि हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। सो या दिस पर्सन इज़ टोटली ऑब्सेस्ड विद यू, क्योंकि ये इंसान आपको डेफिनेटली काफ़ी एडमायर करते हैं। इनको लगता है कि आप में कुछ ना कुछ ऐसा जादू है। आप इस इंसान को डेफिनेटली इस टाइम इन्फैक्चुएट कर रहे हो, एंड ये बहुत ज़्यादा आप लोगों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपसे दोबारा से रिश्ता रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे यहाँ पे इस इंसान की एनर्जी दिख रही है। यस, ये इंसान आपसे प्यार करना चाहते हैं और इसी चीज़ के लिए ये फैंटेसाइज कर रहे हैं कि आपके साथ दोबारा रिश्ता बनाया जाए। या ऑब्सेस्ड का हमारा क्वेश्चन था और ऑब्सेशन की एनर्जी आ गई है। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इस इंसान को आपको किसी सूरत में ये इंसान डेफिनेटली ऐसे लग रहा है खोना नहीं चाहते। वी हैव सोरो, लॉस, ग्रीफ एंड डिप्रेशन। ये इंसान इस टाइम परेशान है आपसे एंडिंग करके, आपके साथ सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अफसोस में है। लाइक इस इंसान को दुख हो रहा है कि इन्होंने आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म करके गलती की, और रिश्ता ख़त्म कर देने के बाद अगर आपको दुख दिया तो अभी ये इंसान भी काफ़ी दुखी है। इसीलिए ये दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं इस रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे। इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई है। आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये इंसान आपको फैंटेसाइज करते रहते हैं, आपके बारे में ड्रीमिंग करते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं आपके बारे में ड्रीमिंग चल रही है कि कब आप दोबारा से पैचअप होगा, कब दोबारा से इंसान को मौका मिलेगा कि आपके पास आएंगे, दोबारा से हर सिचुएशन को बेटर करेंगे, बिकॉज ये इंसान तो इस टाइम के वेट में है। यस, डिप्रेशन दिख रहा है, स्ट्रेस में है ये पर्सन।
और मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको स्ट्रेस नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली आपको भी स्ट्रेस हुआ होगा, बट ये पर्सन का तो स्ट्रेस मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। यस, आप तो ओवरकम कर गए हो, बट ये इंसान का अब चल रहा है। वी हैव होपलेस क्या, इनको लग रहा है, हो सकता है होपफुली आप लोग इस इंसान को डेफिनेटली बिल्कुल भी चांस देने वाले नहीं हो, क्योंकि आपकी तरफ से इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मायूस किया है, आप लोगों को खुद से जुदा खुद किया है इस इंसान ने। सो दैट्स वाई इनको लग रहा है कि अब आप जो हो ना, इनको चांस नहीं दे, आपने देना ही नहीं है चांस, बिकॉज इन्होंने आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट किया, आपको इस इंसान ने दुख दिया, इनको पता है। यहाँ पे फील लाइक आपने ऑलरेडी गाइस इस पर्सन को बहुत सारे चांसेस दे चुके हो, और अब आपको डेफिनेटली इस आपकी साइड से इस इंसान को होपलेस सिचुएशन दिख रही है कि लाइक इनको लग रहा है कहीं ना कहीं अब आप इनको कोई भी चांस नहीं दोगे, और उस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं सैड भी हो रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको दो एक दोबारा से ट्राई करने का चांस। बट ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है गाइस, इट्स टोटली योर चॉइस एंड डिसीजन। वी हैव मेमोरीज, ये बहुत याद कर रहे हैं आप लोगों को। यस, क्योंकि आप लोगों की जो है ना खट्टी मीठी सी यादें हैं इस इंसान के पास, जिसकी वजह से इनका दिल जो है वो डूबा जा रहा है लाइक इस इंसान का ना। सो ये वेट कर रहे हैं कि कब इनको दोबारा चांस मिलेगा आप लोगों के साथ मेमोरीज़ को एक न्यू बनाने का। यस, क्योंकि ये इंसान पास्ट की मेमोरीज़ को बार बार याद कर 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 के अब इनका दिल चाह रहा है एक न्यू मेमोरीज़ आपके साथ क्रिएट करें। यस, क्योंकि आपकी जो यादें इनके साथ हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, ये दोबारा से कुछ यादें बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक स्पाइन की एनर्जी है, ये इंसान आपको सोशल नेटवर्क्स पे डेफिनेटली चेक करते रहते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि किस तरह से इनको कोई ऐसा रास्ता दिख सकता है या रास्ता मिल सकता है कि ये आपसे दोबारा से इन टच हो सकें या दोबारा से आपसे बात कर पाएँ। ये आपको स्पाई कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग, और ये इंसान आप लोगों को लेकर डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप दोनों ना रिफ्लेक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों को तो ऐसे लग रहा है विद इंट्यूशन, इनको लग रहा है कि इंट्यूशन इनकी ना आप लोगों के बारे में बोल रही हैं कि आप भी इनसे बात करना चाहते हो, आप भी सब कुछ ठीक करना चाहते हो। यस, सो इसीलिए इंसान जो है ना आप लोगों की तरफ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली इंट्यूटिव कनेक्शन में हैं, और इस इंसान को टेलीपैथी महसूस हो रही है आप लोगों के साथ। आप में से भी हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें होती होंगी फील, बट ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनको लगता है कि जैसे ना आप फील कर रहे हो ना, वो टेलीपैथी कहीं ना कहीं इनको आती है, और ये भी उस तरह से ही रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे आपकी साइड से इनको एक एनर्जी आ रही है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द डेविल हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। वी हैव जजमेंट एंड वी हैव द डेविल। यस, डेफिनेटली इट्स अ टोटली योर एक्स गाइज। मैं एक्स का नाम भी यहाँ पे लेबल पुट नहीं करना चाहती, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान वो है जिसके साथ अभी आपका कोई रिश्ता नहीं है, और उस इंसान की सोल उसको बता रही है कि आपके साथ डेफिनेटली उसको ऑब्सेशन है, उसको एडिक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने अगर अभी तक अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है तो किया हुआ है, लेकिन आगे फर्दर इनकी एनर्जी डेफिनेटली टॉक्सिक बनती जा रही है। और कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे डेफिनेटली पास में आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत टॉक्सिक रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है अब्यूजिव रहा है, लाइक इस इंसान ने हो सकता है आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान टॉक्सिक हो सकता है, नार्सिसिस्टिक हो सकता है, बट राइट नाउ इस इंसान को हर वो चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है जो गलत की है इन्होंने आपके साथ, इसीलिए अपने कर्मा भी डील कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इनको आपकी इतनी एडिक्शन हो रही है कि इनसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा खुद को, और जितना कंट्रोल ये खुद को कर रहे हैं उतना ज़्यादा इस इंसान का टेम्परामेंट जो है वो लूज़ हो रहा है, लाइक इसको एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, इसको गुस्सा आ रहा है। इस पर्सन की जो एक कंडीशन है वो इमोशनल और मेंटल जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा लाइक आप कह लो कि रुइन होती जा रही है। सो दैट्स वाई आप चाह रहे हैं कि अब आप लोगों के साथ जितना ऑब्सेशन हो रहा है, जितनी एडिक्शन हो रही है, अब दोबारा से बिगनिंग की जाए, ये दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। देनो आप जज करोगे, आपकी तरफ से डेफिनेटली यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा जो आप इस इंसान को इसकी रियलिटी बताओगे जिससे आप गुजरे हो, लेकिन स्टिल ये इंसान जो है वो रिकॉन्सिलिएशन आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई, बिकॉज ये इंसान आपको चाहता है और आपकी तरफ से अपने इमोशंस कैच करना चाहता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, दोनों मेजर अरकाना की एनर्जी है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। होपफुली किसी ने हो सकता है इनको मैनिपुलेट पास्ट में किया हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। आप दोनों के दरमियान हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से थर्ड पार्टी आई हो जिसकी वजह से कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया था, बट अगर इन्होंने किसी और के बारे में बातों में आके या किसी और की सुन के भी आपके साथ कनेक्शन को एंड किया ना, तो उस चीज़ की भी इस इंसान को बड़ी बुरी तरह से रियलाइजेशन हो रही है। यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही है यहाँ पे।
कुछ है थर्ड पार्टी कुछ लोगों की साइड से है, चाहे इस इंसान की खुद कुछ टाइम के लिए हो सकता है नेगेटिव हो गए हों या फिर किसी ने इनको नेगेटिव कर दिया था आप लोगों को लेकर, बट अभी वो नेगेटिविटी का जो पर्दा था आंखों पे, वो ब्लाइंड फोल्ड जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी है, उतर चुका है वो पर्दा। दैट्स वाई ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा इनको आपका हो रहा है और ये आपसे दोबारा से सब कुछ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। 20 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज नंबर 2 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 26 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस स्टार साइन की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, बिकॉज ये दोनों मेजर अरकाना की एनर्जी है। ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा गाइस ये पर्सन। एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बट दे फील कि आप लोगों ने अपने आप को अब जो है ना प्रोटेक्ट कर लिया, आपने बाउंड्रीज बना ली हैं और आपने अपने और इनके दरमियान एक शील्ड बना ली है जिसको क्रॉस करना इस पर्सन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसीलिए ये इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। यस, इनको लग रहा है कि अब आप बिल्कुल भी इनसे बात नहीं करना चाहते और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कोल्ड हो चुके हो इस पर्सन को लेकर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जितना ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है ना, अब ऐसे लग रहा है एनर्जीज वाइस वर्सा हो गई हैं, जैसे पहले इनका ये एटीट्यूड था अब वो आपका हो गया और यहाँ पे इनको लग रहा है आपने शील्ड पुट की हुई है। लाइक इट्स वेरी हार्ड टू रीच आउट यू। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, अगेन यहाँ पे एक शील्ड की एनर्जी दिख रही है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ गाइस। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो कि अगर ये इंसान आप लोगों को किसी तरह से लाइक रीच आउट करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो डेफिनेटली चाहे आपको कितनी ही इनसे बात करने का दिल चाह रहा है, कितना ही आपका सब कुछ ठीक करने को दिल चाह रहा है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे, क्योंकि आपके लिए आपका अपना मेंटल और जो इमोशनल पीस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आप। सो दैट्स वाई कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई लाइक किसी ने ब्लॉक किया हो या कुछ चैलेंजेस सिचुएशन है जो इस इंसान को लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है इनके लिए अब फेस करना, इनके लिए उस चीज़ को आगे चल के देखना, या आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है खुद को, इसी वजह से भी इस इंसान को काफ़ी गुस्सा आ रहा है और हो सकता है आपने ब्लॉक किया हुआ है। दैट्स वाई ये इंसान किसी और आईडी से, किसी और अकाउंट से आप लोगों को स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं कि इनको आपसे कांटेक्ट करने का कोई मौका मिल जाए जहाँ पे ये आपको बता सकें कि आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। यस, इनको लग रहा है आपने कोई ना इनके ऊपर डेफिनेटली जादू सा कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी सच में जादू कर दिया, बट इनको लग रहा है ऐसा कि आप में कुछ ऐसा जादू है कि ये खुद को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस पर्सन की इंट्यूशन बार बार जो है ना इनको कह रही है कि इसको आपसे बात करनी चाहिए, कि आप भी वेट कर रहे हो इनका। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली दे रियली लाइक यू, उस वजह से ये अपनी लाइकनेस को आपके सामने बताने के लिए, उसको कन्फेस करने के लिए, उस चीज़ों को रिवील करने के लिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और आपके दरमियान कोई भी अगर पास्ट में कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है या कोई चीज़ें ऐसी रही हैं जो क्लियर नहीं कर पाए या क्लियर आउट नहीं हो पाई, तो अब ये इंसान जो है उस चीज़ को क्लियर आउट करना चाहते हैं। विद द पेज ऑफ कप्स आप लोगों को एक रिलेशनशिप न्यू स्टार्ट करने के लिए ऑफ़र करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है होपफुली ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि ये पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा चार्म दिख रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं और आप लोगों को लेकर इनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। दैट्स वाई आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। एंड नाउ ये जो भी पर्सन है ना, ये विक्ट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनको जीत मिले, इनको सक्सेस मिले। चाहे ये कोशिश जितनी भी कर लेना, लेकिन एट द एंड ये चाहते हैं कि इनको सक्सेस देखने को मिले, बिकॉज वी हैव द हर्मिट। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं और रास्ता डेफिनेटली ये तलाश कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा वे जो है ना ये इंसान फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ से ये इंसान आपसे दोबारा से कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। विर्गो स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का, अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 1, 9, 7, 6, 2 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 29, 27, 21 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लाइफ पाथ नंबर 9, 1, 7, 6, 2 हो सकता है। यस, और कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे मुझे लग रहा है एज डिफरेंस भी है। अगर एज डिफरेंस नहीं है तो होपफुली ये इंसान की एज कुछ भी है, बट दिखने में ये बहुत ज़्यादा यंगर और बहुत ही ज़्यादा लाइक इनोसेंट दिखते हैं। यस, बट ये इंसान आपसे बात बड़े ही पोलाइट वे में करना चाहते हैं, आपको बताने के लिए कि ये आपको लेकर कितने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और फीलिंग्स नहीं कंट्रोल हो पा रही इस पर्सन से खुद की। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।